स्वागत है दोस्तों। आज हम सभी हिंदी के विकास में, हिंदी कहानी के विकास में जो विविध कहानी आंदोलन पनपे उनके बारे में देखेंगे कि नई कविता के विरोध में कौन कौन से कहानी आंदोलन विकसित होते हैं, कौन उनके प्रस्तोता होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें अकहानी के बारे में। अकहानी आंदोलन 1960 ईस्वी में प्रभाव में अपने आता है और गंगा प्रसाद विमल इसके प्रस्तोता रहते हैं, प्रवर्तक रहते हैं इस कहानी आंदोलन के। यह कहानी आंदोलन नई कहानी के विरोध में आगे बढ़ा। ध्यान रखिएगा, जिन भी कहानी आंदोलनों की हम इसमें बात करने वाले हैं वे सभी नई कहानी के विरोध में आगे बढ़ती हैं। आरंभ में गंगा प्रसाद विमल ने इस कहानी आंदोलन को समकालीन कहानी नाम दिया, किंतु उन्होंने जल्दी ही इसका नाम बदलकर अकहानी कर दिया। अब अकहानी के बारे में उन्होंने अपनी कौन सी स्थापना की है वो देखते हैं कि गंगा प्रसाद विमल ने लिखा कि अकहानी किसी तरह के मूल्यों की रक्षा करती हुई या आग्रह करती हुई नहीं चलती है। उसके लिए पुराने मूल्यों का टूटना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। यानी एक तरह से अकहानी जो है वह कहानी की उलट धारा है। वो कह रही है, इसमें गंगा प्रसाद विमल जी कह रहे हैं कि किसी भी तरीके के मूल्यों की न वो रक्षा करती है न उसका डिमांड करती है। उसके लिए अगर कोई पुराने मूल्य टूट रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक तरह से विद्रोही तेवर है अकहानी का। इस कहानी आंदोलन के पक्षधर कहानीकार कौन कौन से थे? गंगा प्रसाद विमल जो कि प्रवर्तक थे इस कहानी आंदोलन के, जगदीश चतुर्वेदी, रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह, प्रयाग शुक्ल, सुधा अरोड़ा, ज्ञान रंजन, रमेश बख्शी, श्रीकांत वर्मा, विजय मोहन सिंह, विश्वेश्वर आदि, ये सभी अकहानी आंदोलन के पक्षधर थे। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण कहानी आंदोलन था ये भी नई कविता के विरोध में ही विकसित होता है, वह है सचेतन कहानी आंदोलन 1964। इसके प्रवर्तक थे डॉक्टर महीप सिंह। सन 1964 में आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक के प्रकाशन से इसका आरंभ माना जा सकता है। ठीक, तो सचेतन कहानी का आरंभ आधार पत्रिका में सचेतन कहानी विशेषांक के प्रकाशन के साथ माना जाता है 1964 में। तो इस पत्रिका का ध्यान रखिएगा, इसका नाम भी आधार पत्रिका। इस कहानी आंदोलन की शुरुआत नई कहानी के विरोध में हुआ। तो हमने देखा कि अकहानी और सचेतन कहानी ये दोनों नई कहानी के विरोध में विकसित होती हैं। अब हम देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है महीप सिंह का सचेतन कहानी को लेकर के। वे लिखते हैं कि नई कहानी के अंदर जो अंतर विरोध थे उन्हें स्पष्ट करने के लिए और जीवन के प्रति जो सचेतन दृष्टि हम चाहते थे, जिसमें हम यह अनुभव करते थे कि जीवन को मात्र प्रदत्त वस्तु के स्तर पर नहीं जीना चाहिए बल्कि सक्रियता में भोगना और जीना चाहिए, एक्टिविटी के साथ। आज के मनुष्य की नियति है कि उसे अपनी रचनाओं के माध्यम से आज के मनुष्य की जो भी नियति है उसे अपनी रचनाओं के माध्यम से हम रेखांकित करना चाहते हैं। इस आग्रह को सचेतन कहानी का आधार माना गया। यानी मनुष्य के जीवन की आज जो नियति है वही उस कहानी में आनी चाहिए, ऐसा महीप सिंह अपने स्टेटमेंट में सचेतन कहानी के बारे में लिखते हैं। तो अब आगे हम देखेंगे कि इस कहानी आंदोलन ने पश्चिमी जीवन मूल्यों से आयातित, वहाँ के जीवन मूल्यों से क्या आयात हुआ? निराशा, कुंठा, ऊब, अकेलापन आदि का विरोध किया गया सचेतन कहानी में, और भारतीय जीवन मूल्यों की संघर्षशीलता को स्वीकार किया गया। यानी कहा गया कि ये जो ऊब, निराशा, कुंठा, अकेलापन ये सब जो है वो पश्चिमी जीवन मूल्य है। भारतीय जीवन मूल्य संघर्षरत होना है, कठिन से कठिन परिस्थितियों में संघर्षरत होना है, ऐसा सचेतन कहानी ने माना और भारतीय मूल्यों को आत्मसात किया। इस कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन कौन हैं हम देखते हैं। महीप सिंह, कमल जोशी, मधुकर सिंह, योगेश गुप्त, वेद राही, हिमांशु जोशी, मनहर चौहान आदि। अगला जो महत्वपूर्ण कहानी आंदोलन है वह है सक्रिय कहानी आंदोलन 1979 में। राकेश वत्स जी इसके प्रवर्तक हैं। राकेश वत्स ने मंच पत्रिका के माध्यम से सक्रिय कहानी आंदोलन का सूत्रपात किया। तो आप पत्रिका का नाम याद रखिएगा, किस पत्रिका के माध्यम से सक्रिय कहानी आंदोलन का सूत्रपात हुआ? तो मंच पत्रिका। अब इस कहानी के बारे में स्टेटमेंट क्या है? इस कहानी की मूल प्रतिज्ञा है कि सक्रिय कहानी का सीधा और स्पष्ट मतलब है चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी।
सक्रियता नाम से ही आप समझ रहे हैं कि इसमें चेतना की ऊर्जा होगी और जीवंतता की कहानी होगी। उस समझ और एहसास की कहानी जो कि आदमी को बेबसी, निहत्थेपन और नपुंसकता से निजात दिलाकर स्वयं अपने अंदर की कमजोरियों के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेती है। यानी मनुष्य को संघर्षशील, जुझारू बनाने की जिम्मेदारी जो अपने सिर पर लेती है, वह कहानी सक्रिय कहानी कही जा सकती है, जिसमें चेतना की ऊर्जा होगी, जीवंतता होगी। इस कहानी आंदोलन के जो प्रमुख प्रवर्तक हैं, कहानीकार हैं इस आंदोलन में शामिल, वो थे रमेश बत्रा, चित्रा मुदगल भी जो बड़ी कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं, वो जो है इसमें शामिल थी, और सच्चिदानंद धूमकेतु, सुरेंद्र सुकुमार, धीरेंद्र आस्थाना, ये सारे कहानीकार सक्रिय कहानी आंदोलन में राकेश वत्स जी के जो प्रवर्तन में आगे बढ़ी उसमें शामिल थे। तो आपको मूलतः ध्यान रखना है कि किस सन में कौन सी कहानी आगे बढ़ती है और उसके प्रवर्तक कौन हैं, और अगर किसी पत्रिका के माध्यम से वो कहानी आंदोलन आगे बढ़ रहा है तो उसे ध्यान रखिएगा। उसके स्टेटमेंट के माध्यम से हमने बताने का यह प्रयास किया है कि हर कहानी आंदोलन अपने जो मूल प्रतिज्ञा है, किस प्रतिज्ञा को लेकर के आगे बढ़ती है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको दिखाई पड़ेंगी। और हमने मूलतः उन कहानी आंदोलनों को इसमें शामिल किया है जो नई कविता के विरोध में पनपे, नई कविता की धारणाओं के विरोध में पनपे। तो इसमें प्रमुख नाम आता है अकहानी आंदोलन, और सचेतन कहानी आंदोलन, और तीसरा जो था सक्रिय कहानी आंदोलन। ये कहानी आंदोलन मिलकर के नई कहानी के विरोध में विकसित होते हैं। उम्मीद है आपके लिए यह वीडियो जानकारी भरा होगा, और एक नए किस्म का ये वीडियो हमने प्रयास किया कि आपको मिले, जिसमें कहानी के विकास और कहानी आंदोलनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ हों। आगे हम एक नए वीडियो के साथ फिर आपसे मिलेंगे, फिर किसी महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी रही होगी तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।